जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने गुरुकुल परिवार में। उम्मीद है कि आप सभी बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आप जिस प्रकार से निरंतर क्लासेस को देख रहे हैं और आंसर्स कमेंट बॉक्स में कर रहे हैं, वह बहुत ही काबिले तारीफ है। आप निरंतर इस सीरीज से जुड़े रहिएगा। आप बस भरोसा एक बार बना के रखिएगा, आप खुद देखेंगे कि आपको इस एग्जाम से इस जो सेशन चल रहा है, आपको अपने एग्जाम में कितना ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। चलिए आइए शुरू करते हैं इस निरंतर सीरीज को जो अपन स्टार्ट किए हैं। आइए देखते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन लाइन के साथ मैं आज इस सेशन को शुरू करने जा रहा हूं। और लाइन क्या है कि जिंदगी हमेशा एक मौका और देती है, जिसे आसान भाषा में आज कहते हैं। ये फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता है कि आपने कल अपना टाइम टेबल क्या बनाया है, कितने घंटे का बनाया था और उसको पालन किया या नहीं किया। आपको करना क्या है कि आपको आज पर ज्यादा काम करना है, बजाय इसके कि आप कल पे काम करें। यदि आप आज बेहतर कर लेंगे तो आपका आने वाला जो कल है वैसे भी ठीक हो जाएगा। यदि आप चाहें भी तो 20 जनवरी 2026 की तिथि को पुनः वापस नहीं ला सकते हैं। तो उसके लिए जिस आपको समझना पड़ेगा कि आपके जो भी समय है बहुत ज्यादा कीमती है आपके लिए। मुश्किल से 10 से 15 दिनों के पश्चात आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे और अब आपको लापरवाही नहीं करनी है। तो पहले क्या हो गया है, उन चीजों को छोड़ते हुए सिर्फ हमें आज में काम करना है। तो इसी वजह से जिंदगी हमेशा एक और मौका देती है, जिसे आसान भाषा में आज कहते हैं। तो आज आपको वो दिन मिला है जो आप अपने लक्ष्य के प्रति काम करके, अपने पढ़ाई के लिए काम करके आप अपने लिए अपना जीवन आसान कर सकते हैं और अपने रिजल्ट को बेहतर कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं इस बेहतरीन सेशन को। देखिएगा, अब अपन रिवीजन जो अपन ने पहले वोकैब किया था ना, अब उनका रिवीजन भी स्टार्ट हो गया है। तो अब अपन रिवीजन करेंगे पहले जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स रहेंगे, ठीक है। फिर जब ये रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा फिर से अपन नए वर्ड्स करेंगे, ठीक है। तो रिवीजन इज द मस्ट। आप जितना भी पढ़ें तो उनका ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन करने की कोशिश करिएगा। जितना आप रिवीजन कर पाएंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा आप रिवाइज कर पाएंगे, उतना ज्यादा से ज्यादा आपको आपके एग्जाम में फायदा देखने को मिलेगा। ये जो वोकैब आपके एग्जाम में वर्ड टू वर्ड देखने को पक्का मिलेगा, यकीन रखिएगा। आपके एग्जाम में वर्ड टू वर्ड ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लीज इस सेशन को कंटिन्यू करिएगा। ये सेशन आपके क्वेश्चन आंसर को लिखने में, पैसेज को समझने में, राइटिंग सेक्शन में, ग्रामर सेक्शन में, लिटरेचर सेक्शन में, हर जगह आपको ये मदद करने वाला है। तो उम्मीद है कि आप इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। आइए, फर्स्ट वर्ड है आपका, फर्स्ट वर्ड है अपना सक्सेस। सक्सेस का मतलब होता है सफलता। सक्सेस का मतलब क्या होता है? सफलता। हम सभी इसके लिए मेहनत कर रहे हैं सक्सेस के लिए, कि हम पूरे दिन में जितने भी घंटे पढ़ रहे हैं, जितना भी सारी चीजें कर रहे हैं, वो हम सफल होने के लिए ही कर रहे हैं। तो सक्सेस का मतलब क्या होता है? सफलता। इसके सिनोनिम्स यानी समानार्थी जो शब्द हो जाएंगे वो हो जाएगा आपका अचीवमेंट यानी उपलब्धि। दूसरा क्या हो जाएगा? विक्ट्री यानी जीत। आज जो भी हम मेहनत कर रहे हैं वो सिर्फ जीत के लिए मेहनत कर रहे हैं, कि हम जीत जाएं, जीत जाएं अपने एग्जाम में, अपने सपनों का, हम अपने लक्ष्यों का, जो हमने लक्ष्य बनाया कि हम एग्जाम में इतने नंबर लाएंगे, इतने परसेंट लाएंगे, वो कब होगा? जब आप निरंतर मेहनत करते रहेंगे। तो सक्सेस का मतलब था सफलता। इसके समानार्थी वर्ड यानी सिनोनिम्स हो जाएगा आपका अचीवमेंट हो गया, दूसरा वर्ड है आपका विक्ट्री का मतलब जीत। इसका एंटोनियम यानी जो विपरीत वर्ड है, इसके विपरीत क्या हो जाएगा? फेलियर यानी असफलता। आपने मेहनत नहीं करेंगे, आप प्रयास नहीं करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। फेलियर का मतलब हो गया आपका असफलता। दूसरा वर्ड है इसी में आपका डिफीट। डिफीट का मतलब होता है हार जाना। हार जाना मतलब फेल हो जाना। आपने प्रयास उतना नहीं किया था जितना आपको करना चाहिए था, तो आप क्या हो गए? फेल हो गए। डिफीट कर हो गई, आपकी हार हो गई। तो उम्मीद है ये वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा वर्ड है आपको ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, यानी आपको अपना वर्तमान में ब्रेव दिखाना है, ब्रेवरी दिखानी है, साहस दिखाना है अपने एग्जाम के लिए। बहादुरी जो है वो आपको दिखानी है कि आप जितना भी समय है आप क्या करेंगे? बेहतर प्रयास करेंगे, बेहतर एकदम जितना भी दिन बचे उतने दिन में आप
दबा के मेहनत करिए, बस यही समय है जो आपको क्या करेगा, आपको सफलता दिलाएगा। तो ब्रेव क्या हो गया आपका बहादुर, इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, करेजियस यानी साहसी यानी साहस दिखाना, बोल्ड यानी निडर, आपको डरना नहीं है, निडर बनना है, आप अपने एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, जितना भी समय है मेहनत करते रहिए। ब्रेव यानी बहादुर हो गया, करेजियस यानी साहसी हो गया, बोल्ड यानी निडर हो गया, ये इसके सिनोनिम्स थे। एंटोनिम क्या हो जाएगा, कवर्ड यानी कायर है, डरपोक है, जो डरता है कि है ना 10 दिन बचे हैं, 10 दिन में क्या ही पढ़ लेंगे, क्या हो पाएगा। ठीक है, मानता हूं कि 10 दिन में आप बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नंबर नहीं आएंगे, तो बहुत कम भी नंबर नहीं आएंगे। यदि आप मेहनत करेंगे जितने भी दिन बचे हैं तो उतने ही दिन में आपके बहुत ज्यादा नंबर तो नहीं, लेकिन बहुत कम भी नंबर नहीं आएंगे। एंटोनिम क्या हो जाएगा, कवर्ड यानी कायर है, डरपोक है। फियरफुल क्या हो जाएगा, वही सिनोनिम है यानी डरपोक होना। फिर आपका वर्ड है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। आपको अपने एग्जाम के लिए अपने लिए ईमानदारी रखनी है, खुद से मेहनत करना है, खुद से वादा करना है कि अपन जितना भी दिन बचा है उतने दिन में अपनी ऑनेस्टी दिखाएंगे, ऑनेस्ट रहेंगे अपने एग्जाम के लिए, यानी ट्रुथफुल यानी सत्य में रहेंगे। अगर 4 घंटे बोले पढ़ने के लिए तो अपन 4 घंटे ही पढ़ेंगे, तो ऑनेस्टी दिखानी यानी ट्रुथफुल हो गया, लॉयल हो गया। फिर एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिसऑनेस्ट यानी चीट करना, यानी 4 घंटे बोले तो 1 घंटे ही पढ़ा, ये क्या हो गया आपका डिसऑनेस्ट। फिर दूसरा वर्ड क्या है आपका डिसीटफुल यानी धोखा देना है। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। फिर है अगला वर्ड डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का मतलब क्या होता है, कठिन, यानी कोई भी चीज आपके लिए कठिन नहीं है यदि आप प्रयास करेंगे तो। सिनोनिम क्या हो जाएगा, हार्ड है यानी टफ है। ठीक है, यानी बहुत ज्यादा हार्ड है। अभी एग्जाम में 80 में 80 लाना है, यदि आपने शुरू से पढ़ाई नहीं की है तो बहुत ज्यादा क्या है, हार्ड है आपके लिए, डिफिकल्ट है वो आपके लिए, टफ है आपके लिए। एंटोनिम क्या हो जाएगा, इजी है यानी सिंपल है, बहुत ज्यादा आसान है यदि आपने वर्ष भर पढ़ाई अच्छे से की है तो। वन वर्ड क्या हो जाएगा, वन वर्ड में है आपका अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट यानी लाइब्रेरी, एक ऐसी जगह जहां पे किताबों को रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं अपन, लाइब्रेरी कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखिएगा, आगे है अपना ये पैसेज मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, लेकिन किसी भी बच्चे का कोई भी कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं आया। तो प्लीज यदि आप सीरियस है ना अपने एग्जाम के लिए, अपने लिए, है ना, ऑनेस्ट हैं, जैसे अभी पहले वर्ड किया ना जस्ट इसके पिछली स्लाइड में, यदि आप ऑनेस्ट हैं तो प्लीज है ना आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि नहीं है सीरियस तो बिल्कुल है ना छोड़ दीजिए, है ना, अपना ये इस वीडियो में आने का कोई फायदा नहीं है यदि आप आंसर कमेंट में नहीं करते हैं तो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि अब इस वीडियो के बाद आप आंसर करेंगे, और कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने जगह का नाम, आप कहाँ से वो भी लिखा करिए ताकि पता चले, और जो भी दिक्कत हो और जो भी अच्छा लगे सारी चीजें आप मुझे बताइए। ठीक है, तो देखिएगा ये मैं पैसेज नहीं पढ़ूंगा, ये आप पैसेज खुद पढ़ेंगे, मैं आपको आंसर्स इसके बता दूंगा। देखिएगा इसमें क्या लिखा है, द नैरेटर ऑफ द पैसेज पेशेंट ऑफ, तो जो नैरेटर है, लेखक है, वो किसका पेशेंट है, तो यहाँ पे आप देखेंगे पोलियो का, किसका है, पोलियो का। ठीक है, डायबिटीज का नहीं, प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षित होना है, सेरिब्रल अटैक नहीं, बिल्कुल किसका है, फर्स्ट का हो जाएगा बी नंबर यानी पोलियो का। टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज टू, यानी फ्यूचर के लिए कुछ भी कहना, वो क्या होता है आपका प्रिडिक्ट करना, क्या करना, प्रिडिक्ट करना, यानी अनुमान लगाना कि अपन के 80 नंबर आएंगे, 85 नंबर आएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं आएंगे। तो फ्यूचर के लिए कुछ भी बताना कि अपना ये फ्यूचर में ये करेंगे, दैट मीन्स प्रिडिक्ट करना कि अपन के 80 नंबर आएंगे, 85 नंबर आएंगे, तो ये क्या कर रहे हैं आप, प्रिडिक्शन कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मेरे इतने नंबर आएंगे। फिर है थर्ड नंबर है आपका, द नैरेटर वॉज द 7th चाइल्ड इन फैमिली दैट हैड, तो उसके परिवार में कितने लोग थे, तो अपन के 8 चिल्ड्रन, ये आप पढ़ेंगे आप देखेंगे तो है ना 7th, और वो 1 8th हो गया। ठीक है, फोर्थ नंबर है आपका पोलियो, द ड्रेडेड डिसीज मेनली अफेक्ट द, ये जो पोलियो का जो बीमारी है वो क्या कहाँ अफेक्ट करती है, तो यहाँ पे देखेंगे आप ये लिखा विच मेनली अफेक्ट द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, तो कहाँ पे करती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे। व्हाट मेड द नैरेटर लुक लाइक अ फॉरेनर, तो यहाँ पे देखिएगा सो फेयर एंड ब्राउन हेयर, तो क्या था वो, फेयर एंड ब्राउन हेयर था, इस वजह से उसको लग रहा था कि वो कहीं लुक लाइक अ फॉरेनर दिख रहा था। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आंसर अपने मैच कर लीजिए, ये आपको है ना दिया गया था करने के लिए। चलिए आइए आज का पैसेज करते हैं। पैसेज है अपना सोलर पैनल के ऊपर। ठीक है, तो इससे ज्यादातर आपका नोट्स के लिए पूछा जाता है, समरी के लिए कहा जाता है, तो लेकिन नोट्स भी बनानी है, जस्ट इसके मैंने बाद आपको दे के रखा, देखिएगा। पढ़ते हैं, सबसे पहले पैसेज पढ़ना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन को बढ़िया पढ़ेंगे, फिर जो क्वेश्चन से मिलते जुलते वर्ड रहेंगे उसको मैच करेंगे। देखिए क्या लिखा है, देयर आर सम बेनिफिट्स ऑफ स्विचिंग ओवर सोलर पैनल, सोलर एनर्जी सॉरी। फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग सोलर एनर्जी इज गुड फॉर अवर एनवायरमेंट,
तो बहुत ज्यादा आज मैं हिंदी भी बताऊंगा आपको, देखिएगा। देयर आर सम बेनिफिट्स ऑफ स्विचिंग ओवर सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी की तरफ जाने में बहुत ज्यादा बेनिफिट है, ठीक है, बहुत ज्यादा फायदा है। सबसे पहला फायदा क्या है कि सोलर एनर्जी इज गुड फॉर अवर इन्वायरमेंट। हमारे वातावरण के लिए बहुत ज्यादा क्या है, उपयोगी है। सोलर पैनल डू नॉट इमिट हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस। सोलर पैनल जो है वो क्या करता है, वो बहुत ज्यादा हानिकारक गैसेस वो इमिट नहीं करता, निकालता नहीं, गैसेस दैट केस ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। सोलर पैनल रिक्वायर वेरी लिटिल मेंटेनेंस। क्या होता है, बहुत कम मेंटेनेंस की जरूरत होती है, क्योंकि वहां पे देयर आर नो मूविंग पार्ट, कोई मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान वाले है ना, ले जाने वाले कोई मूविंग पार्ट्स उतने ज्यादा नहीं होते हैं। दे आर ऑल्सो दैट हार्ड टू इंस्टॉल, है ना, वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं इंस्टॉल के लिए, ठीक है ना। दे फिर क्या है, दे ऑल्सो डू नॉट लूज मच एफिशिएंसी ओवर द ईयर। बहुत जल्दी है ना, ये अपना क्या करते हैं, अपना जो एफिशिएंसी क्षमता है उसको जो बहुत जल्दी नहीं खोते हैं, इनके लिए लंबा समय लगता है। द इंडियन गवर्नमेंट, मतलब बहुत लंबे समय तक ये टिकते हैं, ऐसा कहने का मतलब। द इंडियन गवर्नमेंट एंड मैनी स्टेट ऑफर टैक्स बेनिफिट। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, टैक्स बेनिफिट दे रही है और साथ में अदर इंसेंटिव भी दे रही है, ताकि लोग क्या करें, डिसाइड कर लें कि भाई ये सोलर पैनल लगाएं। सोलर एनर्जी सिस्टम कैन बी यूज्ड इन रिमोट एरियाज, और दूरस्थ एरियो में भी इनका यूज किया जा रहा है। इवन इफ डीजल जनरेटर इज द टेक्नोलॉजी ऑफ चॉइस, सोलर एनर्जी इज द बेटर ऑप्शन। यदि आप डीजल जनरेटर का टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतर चॉइस क्या हो जाएगी कि आप सोलर एनर्जी यूज करें। हेल्प अस टू रिड्यूस अवर इलेक्ट्रिक बिल, वो क्या करता है, आपके इलेक्ट्रिक बिल को भी कम करता है। तो अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अपना, सोलर पैनल रिक्वायर वेरी लिटिल मेंटेनेंस। तो यहाँ पे कहीं पे पढ़े थे अपन लिटिल मेंटेनेंस, कहाँ पे, लिटिल मेंटेनेंस बिकॉज दे आर नो मूविंग पार्ट। तो क्या हो जाएगा, देयर आर नो मूविंग पार्ट। पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही है, फोर्थ नंबर गलत। सोलर पैनल क्या करते हैं, इमिट हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस, नहीं, डू नॉट इमिट हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस। कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ डू नॉट, कहाँ पे था, कहाँ पे था, कहाँ पे था, ये डू नॉट इमिट हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर दूसरे का दूसरा। गिव द नाउन फॉर्म ऑफ द डिसाइड, डिसाइड का नाउन फॉर्म बताना है, डिसीजन हो जाएगा। कैसे हो गया, वो जब मैं ग्रामर की बेसिक क्लास लूंगा तब आपको बताया जाएगा। कब लेंगे, बहुत जल्द लेंगे, आप ये समझिए 25 से 26 जनवरी के बाद अपन ग्रामर की क्लासेस चालू कर देंगे। फिर है आपका फोर्थ नंबर, गवर्नमेंट ऑफर करती है जो इंस्टॉल करते हैं पैनल इंस्टॉल सोलर पैनल्स। कहाँ पढ़े थे, ये इंडियन गवर्नमेंट एंड मैनी स्टेट ऑफर टैक्स बेनिफिट एंड अदर इंसेंटिव। तो क्या हो जाएगा आपका, टैक्स बेनिफिट और अदर इंसेंटिव। तो ऑप्शन नंबर सी एंड सी, ए एंड बोथ, ए एंड बी, पहला और दूसरा दोनों। फिर आपका ऑप्शन नंबर ई यानी पांचवा, इंक्रीज, ये सोलर पैनल क्या करते हैं, आपको क्या करते हैं, ये रिड्यूस अवर इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो पहला गलत, रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल, कम करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। यही पैसेज का आपको नोट्स बनाना है, इसका आपको टाइटल लिखेंगे, इसका टाइटल क्या होगा, और इसका आप नोट्स बनाएंगे। देखिएगा प्यारे साथियों, यदि आप अपने एग्जाम के लिए प्लीज है ना सीरियस हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, ठीक है, तो है ना बिल्कुल ईमानदारी के साथ, बिल्कुल ऑनेस्टी दिखाते हुए इसके आंसर जो भी नोट्स बनाएंगे आप 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 जितने भी आप बनाएंगे, बनाने का तरीका पहले बता दिया गया है। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। इसी के साथ मैं आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं, और इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करना भी है। इस एनर्जी को जो आपने शुरू से किया है ना, इसको लगातार बना के रखना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद।